पे देख के, क्योंकि उनकी मौजूदगी इस तहरीक में इम्पैक्ट डालेगी। मालिक साहब खड़े हैं और मैंने अभी नसीम ज़ारा साहबा को भी देखा। इन लोगों के आने से ये जो एक क्राइसिस पैदा हुआ है उसके ख़िलाफ़ जो मज़ाहमत है उसमें शिद्दत पैदा होगी। और ये एक तवील जंग है। मैंने इसको देखा है, जो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इसको कानून बनाया गया और जैसे इसको इन्फोर्स किया गया, ये एक मुकम्मल प्लान लगता है कि जो वॉइसेस ऑफ डिसेंट हैं उनको साइलेंस कराया जाए। तो तमाम लोगों को बड़ी इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी और उसमें वो लोग जिनकी आवाज़ें ज़्यादा अहम हैं, जो रात को शाम को प्रोग्राम करते हैं चैनल्स पर, अगर उनकी शमूलियत इसमें होगी तो डेफिनेटली इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इसमें आपको हर तरह का जो प्रेशर है वो डालना पड़ेगा, डोमेस्टिक भी, इंटरनेशनल भी, डिप्लोमेटिक भी, क्योंकि इसके बगैर आपको कामयाबी नहीं होगी। ये पाकिस्तान में जो आज़ाद सहाफ़त है एक्चुअली उसको ख़त्म करने का मंसूबा है। इन लोगों के जो ताल्लुकात हैं इस वक्त हुक्मरानों के, वो उन ममालिक से बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पर डिक्टेटरशिप है। सो ये उसी तरह का एक मॉडल यहाँ पे लाना चाहते हैं, जो कोई एब्रप्टली इन्होंने नहीं किया, एक प्लानिंग के तहत ये किया है। तो इसका मुकाबला भी आपको एक प्लानिंग के तहत करना पड़ेगा। लेकिन आज कल जो परसों जो मुजाहरा हुआ था बहुत अच्छा था। आज जो खुशी हुई वो ये कि जो सीनियर लोग हैं जिनकी आवाज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी आमद से ऐसा लगा है कि कंसेंसस है कम्युनिटी में, और आगे जाके अगर सिविल सोसाइटी को भी हम इन्वॉल्व करें तो इंशाल्लाह ये ज़्यादा अरसा सस्टेन नहीं कर सकेगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी आवाज़ ज़रा कुछ गला ख़राब होने की वजह से कम थी। थैंक यू जी।